तुम्हें यहाँ और रहने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, लेकिन आप मेरी बीवी को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तो अपना सामान पैक करो, तुम्हें ये सब और सहने की जरूरत नहीं है। शायद आपने सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ शी कांट गो। नतीजे में तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने गलत फैसला किया था बेटा। अब मैं ही तुम्हें साथ चलने को कह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? लिसन शेरी, मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि एक दफा बेटियां घर से चली जाए तो फिर उनका जनाजा ही वापस आए। नो। व्हाट डू यू मीन? लेकिन मैंने यकीन कर लिया बाबा। मेरा पहला घर भी ये और आखिरी भी। इस घर में शहरी नहीं, वो घर नहीं, मकबरा है मेरे लिए। कह रही हो बेटे? ये तुम्हें ऐसे बड़ा नहीं किया। जिस इंसान में जरा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो वो इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर सकता बेटा। मेरा बाप, मैं एक मौका और देना चाहता हूं कि तुम सोच लो बेटा। मैंने सोचती नहीं। अंकल अंदर आके बैठे, बैठ के बात कर लेते। प्लीज मेरी हेल्प ना कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आई एम फाइन। अच्छा और बुरा आपसे बेहतर समझ। शायद तुम बहुत अच्छे हो। बाबा ने तुम्हें इतना झड़का, तुमने फिर भी उनका ख्याल किया। डैड भी अगर होते तो तब भी मैं यही करता। तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आए थे, अगर एक बाप की जगह मैं होता तो ऐसा ही करता। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। शायरी, मैंने तुम्हें समझने में हमेशा गलती की है। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? डैड और नताशा की वजह से। उन्हें लगता है तुम्हारी पहली गलती है और तुम्हें माफ कर देना चाहिए। तुम्हारे ससुर तुम्हें और अलीजे को अलग करने का सोच रहे हैं शेरी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है डैड, सच सच बताइए इन्हें जो बात है। अलीजा यार प्लीज, तुम ना अपने पेरेंट्स को कह दो मेरी शादी है, अपने प्रॉब्लम्स को घर में रखें। हर वक्त उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। शेरी, शेरी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं माँ से बात करूंगी। उन्होंने क्यों फोन किया? मैं तो तुम्हारे सामने उनको फैसला सुना चुकी हूँ ना। प्लीज मेरी एक दफा बात मानो, तो यकीन तो करो शेरी प्लीज। आई लव यू शेरी, प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी वंस। आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने कुछ शेरी। गुन गाएंगे, बल खाएंगे, प्यार भरे सपने निभाएंगे, खुशियाँ समेटेंगे। रुत आई है, रंग लाई है, दुनिया से भी हंसी दुनिया बसाए, रात चमकाएंगे। डैड, क्या हुआ? सैड लग रहे हैं? नो, बट बेटा, तुम अलीजे को जीत चुके थे तो फिर उसे हराने का मकसद क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं डैड? आई लव हर। मोहब्बत जो है ना,
बड़ा एतबार वाला लफ्ज है, उसको संभल कर इस्तेमाल करते। शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक हो गया। वैसे अच्छे लोग थे नहीं? मैं तो आपको हमेशा से कहती हूँ। रमजा, तुमने तो एक कप चाय का ना पूछा उनको। क्या हो गया मामा, सब कुछ सामने टेबल पे रखा। हाँ, बेचारी एलिजा ही भाग भाग के काम कर रही थी। हो, कोई बात नहीं, चाय और है, शेरी आ रहा है। क्यों आ रहे हो यहाँ पे? क्या मतलब क्यों आ रहे बाबा, कैसे सवाल कर रहे हैं आप? इसलिए कि मुझे वो नापसंद है। जो शख्स मेरी बेटी को हरासा करेगा, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। जो शख्स अपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं है, उसे खुदा भी पसंद नहीं करता है। बाबा प्लीज, आई कांट टेक दिस एनीमोर, ही इज माय हस्बैंड। और उसका एंगर इशू है, आई नो उसका एंगर इशू है। हमने एक दूसरे के फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट किया है। ओह प्लीज, ये नॉनसेंस बातें ना अपनी माँ के साथ किया करो। उसने गलती की है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं उसको यहाँ बुलाऊंगी क्योंकि ये घर मेरा भी है, उसका भी है, पूरा का पूरा, थैंक्स टू यू एंड मामा। लेकिन मैं उसको यहाँ नहीं बुलाऊं, वो नहीं आएगा यहाँ। मुझे क्यों बुलाया था माँ? क्यों बुलाया था मुझे यहाँ? ना तो बाबा को मेरी परवाह है, ना इसको परवाह है, तभी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम गलत सोच रही हो, बिल्कुल गलत। मैं और बाबा किसी ऐसे शख्स की इज्जत कैसे कर सकते हैं जिसका कोई कैरेक्टर ही ना हो? सारी दुनिया उसके गुण गा रही है, तुम्हारी शादी सर पे खड़ी है। क्या तुम अपने बहनोई के लिए इस वक्त मसलियत के तौर पे चुप नहीं रह सकती? और मैं आपको भी कह रही हूँ, सुन ले आप, ठीक है? फिर बिठा रहे लीजे को घर में। हाँ तो बैठ जाए, मैं चाहता हूँ ये। ठीक है, फिर रमजा की भी शादी नहीं होगी। आपने देखा ही था एमए के घर वाले किस तरह शहरी को अवतार बना रहे थे। मुझे परवाह नहीं है, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर ना तो मैं यहाँ आऊंगी ना शहरी आएगा। आप नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो, हाउ अबाउट अपने घर से करो? वो किधर है? हो, सी फेसिंग अपार्टमेंट। तो तुम चली जाओ। हाँ, तुम चली जाओ ना सी फेसिंग अपार्टमेंट में। नहीं, वो आपके बच्चे होंगे ना। बच्चे अगर मेरे होंगे तो तुम्हारे भी होंगे अलीजे। तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू और बेटी नहीं हो। हाँ, इस घर को मैंने बड़ी मेहनत और बड़े प्यार से बनाया है। तुमने ये बात सोची भी कैसे? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है और इस पे मेरा हक बनता है। ये बात मत भूलो। ये घर जितना शहरी का है ना अलीजे, उतना मेरा भी है। अगर इस घर में तुम्हारे बच्चे रहेंगे ना, तो इस घर में मेरे बच्चे भी रहेंगे। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब किसने बोला है? हाँ, क्या हो गया यार? तुम्हारी बीवी मुझे निकालना चाहती है। मैं तो यहाँ से निकलने वालों में से नहीं हूँ, देख लेंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हद हो गई। नताशा, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सुना है। मैं देखता हूँ। क्या हो गया यार? तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? तुम्हें पता तो है इन मिडिल क्लास औरतों का यार, ऐसी ही सोचती हैं। मैं होता ना, मैं तो जवाब भी ना देता। And after all, who is she? वो कौन होती है बीच में बोलने वाली? Who is she to decide कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं? निकालो उसे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक जरा हफ्ते के बाद ना तुम्हारी शादी तो हो जाए। और सुनो, तुम छोड़ो ये बातें, अपना ख्याल रखो तुम। तुमने या बाबा ने उससे कहा मेरे से बात करने के लिए? हाँ, अरे क्या हो गया? मैं क्यों कहूंगा उसे? और डैड भी नहीं कहेंगे।
पता है ना औरतों का यार, इस तरह होशियारियां करती हैं ये। तुम मुझसे बात करो, क्योंकि अगर मैंने बात की ना शरी, तो मुझसे सीधा कर दूंगी। एंड व्हेन आई से सीधा कर दूंगी, आई मीन इट। मुझे देती है मशवरे बड़े बड़े, और अपने माँ बाप को मेरे भाई के घर में ठहराया हुआ है। शरी, हमें इससे नहीं दबना शरी। डू यू अंडरस्टैंड? कोर्स नॉट। जिद करके लाए थे ना, देख लो कितने पर निकाल लिए उसने। उसकी मजाल तुम्हें कुछ कह दे। अच्छा, अपना मूड तो ठीक कर लो। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला,